वास्तु शास्त्र क्या है और ये हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट करता है? वास्तु बना है 5 एलिमेंट से, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो मैम ये सिर्फ हमारी हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है या बाकी लोग भी इस चीज को मानते हैं? पूरा दुबई वास्तु स्पीशियस बना है। रोम में देखो आप, जितने चर्चेज हैं वो भी कहाँ से, साउथ की तरफ से ऊंचे हैं, नॉर्थ की तरफ से नीचे। तो पूरा विश्व इसको फॉलो कर रहा है। तो हमारे घर में वास्तु दोष है, वो कैसे पहचान सकते हैं? बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप खुद घर में घुसते ही नेगेटिव फील कर रहे हो। बेडरूम में हमारा बेड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बेसिकली हम किस तरफ सोना चाहिए? हमें कहते हैं कि कोई डायरेक्शन होती है, वहां नहीं सोना चाहिए, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में गलत डायरेक्शन पे सोने से? तो नॉर्थ ईस्ट में आप अपना बेडरूम अवॉइड करें। केवल वृद्ध लोग यहाँ पे सो सकते हैं। मैम टॉयलेट से कहते हैं नेगेटिविटी आती है, टॉयलेट बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी वास्तु के अंदर। साउथर्न एरियाज में है तो रेड कलर के टेप से ट्रीट करना, और वेस्टर्न एरियाज में है तो व्हाइट कलर के टेप से ट्रीट करना है। तो वास्तु के लिए कोई ऐसा उपाय है जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जो ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो अपने कस्टमर्स को एक्टिव कर सकें? तो नॉर्थ के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में आगे आप बढ़ोगे तो एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन में आप अपने प्रोडक्ट्स रख दो, वहां से बहुत ज्यादा सेलिंग बढ़ जाती है। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट ना वास्तु स्पेशल होने वाला है, और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे वास्तु के वो छोटे छोटे उपाय जिनको आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी फैमिली, अपने हेल्थ, सबको ना बहुत बेटर कर सकते हैं। किस डायरेक्शन से होती है पैसों की वर्षा और किस डायरेक्शन से आती है नेगेटिविटी, तो सब जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं इस पॉडकास्ट में, और इन सब चीज़ों में आज हमारी हेल्प करेंगी आज की हमारी गेस्ट सोनल तिवारी जी, जो एक वास्तु एक्सपर्ट हैं और मोर देन 5000 उनके हैप्पी कस्टमर्स हैं। सो वेलकम करते हैं सोनल तिवारी जी का। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट मैम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे पॉडकास्ट के अंदर आए। चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। जैसे कि हम जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है वास्तु स्पेशल हमारा आज पॉडकास्ट। तो मैम वास्तु शास्त्र क्या है और ये हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट करता है? वास्तु शास्त्र ही वर्ड ही ये बना है संस्कृत वर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारे वेदों में बहुत नॉलेज थी, और ये वर्ड बना है वस्त निवासे से। ऐसा स्थान जहाँ पे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जहाँ हम लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, हम जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं। ऐसा ऑस्पिशियस प्लेस जहाँ हम रह के एक लाइफ में अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। वास्तु बना है 5 एलिमेंट से। हमारे शरीर में भी होते हैं 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जब ये 5 तत्व नहीं रहते तो हमारा शरीर विलीन हो जाता है। उसी तरह से घर में होते हैं ये 5 तत्व। जब घर में ये 5 तत्व डिसबैलेंस हो गए तो आपके घर में कलेश शुरू हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आप पैसे नहीं कमा पाओगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी चली जाएंगी, आप उनको ग्रैस्प नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 5 एलिमेंट का बैलेंस होना ही वास्तु है। अच्छा, हम जैसे वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो मैम ये सिर्फ हमारी हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है या बाकी लोग भी इस चीज़ को मानते हैं? ये आया तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा है और हमारे ग्रंथों के द्वारा, लेकिन आज के टाइम में आप बात करो तो चाइना फेंग शुई फॉलो कर रहा है। पूरा दुबई वास्तु स्पीशियस बना है। रोम में देखो आप, जितने चर्चेज हैं वो भी कहाँ से, साउथ की तरफ से ऊंचे हैं, नॉर्थ की तरफ से नीचे। तो पूरा विश्व इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको नाम अलग अलग दे दिया। वास्तु एक आस्था ही नहीं, ये हमारी प्रकृति भी है, जिसे फॉलो तो सब कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं सक्सेसफुल। मैम जैसे कि ना हम बात करते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट को फर्स्ट टाइम देख रहा है, इनकेस जिनको वास्तुशास्त्र के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे घर के अंदर या हमारा वास्तु बिगड़ा हुआ है या ठीक है? कैसे हमारे घर में वास्तु दोष है, वो कैसे पहचान सकते हैं? अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है तो आपके घर का वास्तु ठीक है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप स्ट्रगल, मनी प्रॉब्लम, डेब्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप खुद घर में घुसते ही नेगेटिव फील कर रहे हो, तो वहाँ का वास्तु में प्रॉब्लम 100% होगी ही होगी। मतलब अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब ठीक है, और अगर आपकी चीज़ में हर्डल्स काम बिगड़ रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वास्तु की बिगड़ी हुई चीज़ है। ठीक है मैम, जैसे हम घर की बात करते हैं, घर पे लेके आते हैं, घर
पे हम कैसे डायरेक्शन ढूंढ कर सकते हैं? जैसे कि हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट, सूरज उग रहा है तो वहाँ से ईस्ट, तो कैसे हम फाइंड करें डायरेक्शंस को लेके? आपको अगर अपने घर में डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही हैं तो आप अपने घर में सेंटर में खड़े हो जाओ, बीच में जहाँ का, बिल्कुल, ठीक है, जहां आप एक ड्राइंग ले लो या फिर ड्राफ्टमैन मैप बना के देता है, सेंटर ऑफ द हाउस में हाथ में कंपास लेके खड़े हो जाओ आप। उसमें आप देखो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है, जिस साइड में आ रहा है वही आपकी डायरेक्शन होगी। तो बीच से नापना ही है, सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक, सेंटर ऑफ द हाउस से। और कंपास जो भी आजकल ऑनलाइन फ्री जो चल रहे हैं, हम गूगल पे ही मिल जाते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं मैम। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा बताया मैम। स्टार्ट करते हैं फिर, घर से वास्तु स्टार्ट करते हैं मैम। बेस्ट जो एंट्री होती है वो कौन सी मानी जाती है? क्योंकि सब लोग देखा है कि कहते हैं ना कि साउथ एंट्री है हमारा घर, ईस्ट एंट्री है, नॉर्थ एंट्री है, नॉर्थ फेसिंग लाइक जो भी है। तो सबसे बेस्ट एंट्री कौन सी होती है और सबसे वर्स्ट कौन सी होती है? और जैसे किसी को नया मकान लेना है या कुछ शिफ्ट करना है तो कौन से पे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है? सबसे अच्छी एंट्री हमारे घर के लिए मानी जाती है वो है नॉर्थ की। नॉर्थ की, इसको हम कुबेर देवता की भी दिशा कहते हैं। जिसकी भी नॉर्थ की एंट्री होती है, धन समृद्धि उसके घर में बहुत ज़्यादा आने लगता है। ठीक है। अब सबसे अच्छी जो एंट्रीज होती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे अच्छी एंट्रीज होती है हमारी नॉर्थ की, ईस्ट की और वेस्ट की। अगर आपकी ईस्ट की एंट्री है तो आपके सोशल कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपकी वेस्ट की एंट्री है तो आपके गेन्स प्रॉफिट लाइफ में अचानक से बढ़ने लगेंगे। अच्छी एंट्री नहीं मानी जाती वो है दक्षिण की, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। और कोई वास्तु कंसल्टेंट आके आपको इसके उपाय भी दे के जा रहा है, ट्रीट भी करके जा रहा है, तो वो काम नहीं करती, वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो अगर किसी का साउथ एंट्री घर है तो क्या कर सकता है फिर वो? साउथ में अगर एक पर्टिकुलर डिग्री होती है वास्तु में, वहां पे है तो ठीक है, लेकिन अगर SSW और SW आ रहा है तो आपको घर चेंज करना ही पड़ेगा। SSW मतलब? साउथ साउथ वेस्ट, अच्छा। दक्षिण दक्षिण पश्चिम। अच्छा, तो चेंज ही करना पड़ेगा। चेंज ही करना। ठीक है मैम। चलिए बात करते हैं, घर के अंदर एंट्री कर लिया हमने, जैसे एग्जांपल हम सोच रहे हैं कि बात करते हैं। सबसे आज जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है पैसा मैम। तो लॉकर कहाँ रखा जाए, घर की तिजोरी कहाँ रखी जाए, बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है जहाँ पे लिखने से आपको लगता है कि वो खुलेगा, और कहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई जानना चाहता है कि हम अपने घर की तिजोरी कहाँ रखें। आपकी तिजोरी की दो हैं सबसे अच्छी दिशाएं, और मैं 100% बोल रही हूँ, अगर आपने घर में इन जगह पे तिजोरी रख ली तो आपके पैसे जो लॉकर में होंगे भर भर के, सोना पैसे आने से कोई नहीं रोक मुझे सकता। बता, मुझे बहुत ज़रूरत है। पहली होती है उत्तर दिशा। अच्छा। वहां पे आप लॉकर रखो, मिट्टी की गुल्लक रखो, लेकिन उसका कलर होना चाहिए वाइट और ब्लू। नहीं रखना है वो रेड और येलो कलर की गुल्लक, वहां भूल से भी नहीं रखनी है। रेड और येलो, हाँ। और गुल्लक के ऊपर आप छोटे से कुबेर देवता रख दो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है। कुबेर देवता हमारे खजाने की रक्षा करते हैं ना, तो आपके घर के खजाने की रक्षा करेंगे। दूसरी दिशा है पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे आप लॉकर रखोगे तो आपके प्रॉफिट गेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे लॉकर होना चाहिए ग्रे, वाइट या फिर येलो कलर का। इन दोनों दिशाओं में आप दोनों जगह भी रख सकते। मैम और कौन सी दिशा में बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो? साउथ में आपको लॉकर रखना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका रखा भी है साउथ में लॉकर तो आप उसको नॉर्थ फेसिंग करके रखो, क्योंकि नॉर्थ में एक मैग्नेटिक पावर होती है अपनी तरफ खींचने की। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं जाके चेक करता हूँ अपनी डायरेक्शन कौन सी है, मुझे तो बहुत ज़रूरत है। अच्छा मैम, हमने कई बार देखा है ना कि मंदिर की बात हम करते हैं, हमने कई बार देखा है कि मंदिरों में ना लोग पूरे में मूर्तियाँ लगा दी, फोटो लगा दी, मंदिर ऐसा बना रखा है, चारों तरफ लगा रखी है। क्या ये सही है? और मंदिर हमें किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? भगवान जी की मूर्ति है वो किस फेसिंग में होनी चाहिए? क्योंकि डायरेक्शन तो समझ में लगाते हैं कि हाँ जो नॉर्थ में लगा दिया, किस तरफ फेसिंग होना चाहिए भगवान जी का? भगवान हमारे दो ही डायरेक्शन में आ सकते हैं जो भगवान ने खुद अपने स्थान चुने हैं। एक तो ईशान कोण, जो कि हर हमारे पूर्वज भी बोलते थे ना, ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन है। वहां पे बैठ के आप प्रभु से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन है पश्चिम दिशा, जो कि मैनिफेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी है। तो वहां पे आप बैठोगे पश्चिम में तो गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे, आपका पूजा में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। मूर्तियाँ जो हैं आप बहुत सारी, एक ही जैसे गणेश जी हैं उन्हीं की 10 मूर्तियाँ हमने रख ली, तो ऐसा नहीं करना है, अवॉइड करना है। अगर एक या दो हैं तो भी चल जाएंगी,
बट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको 10 इंच से बड़ी मूर्ति आप रखना अवॉइड करें, क्योंकि घर के लिए एक स्टैंडर्ड साइज जो मूर्ति का है वो 10 इंच से छोटा ही होना चाहिए। अच्छा मैम, कई बार होता है कि जगह नहीं बन पाती है, तो कौन सी जगह पे जहाँ बिल्कुल मंदिर नहीं रखना चाहिए, वो कौन सी जगह हो सकती है? अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में मंदिर आ जाता है तो आपके घर में एक्सीडेंटल डेथ्स, एक्सीडेंट्स, अचानक से आप सोचोगे ये लॉसेस कैसे होने लग गए। तो घर में इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी मंदिर नहीं होना चाहिए। 2 डायरेक्शन जो मैंने बताई, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे इन दोनों जगह पे ही होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया। बात करते हैं किचन को लेके, बहुत हॉट टॉपिक है किचन का। मैम, कौन सा बेस्ट डायरेक्शन है किचन जहाँ पे हो, और बर्नर कहाँ होना चाहिए इन चीज़ में? किचन के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। यहाँ पे आपका किचन है, क्योंकि ये अग्नि की ही दिशा है, तो यहाँ पे आपका किचन है, तो आपको लाइफ में जो अग्नि चाहिए, एक पैशन चाहिए, वो आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। लेकिन एक गलती लोग कर देते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन बना ली पर उसकी स्लैब कर दी ब्लैक कलर की। अच्छा। तो ब्लैक यहाँ पे अगर कलर होगा तो बहुत ही ज्यादा एंटी कलर हो गया। आपने आग और पानी को एक साथ रख दिया तो आपके अंदर की अग्नि भी नहीं चल पाएगी, आप काम भी नहीं कर पाओगे, और जो पैसे कमाने के लिए जल तो आपको बैलेंस करता है, आपका वो भी खत्म हो जाएगा। तो वहां पे हमेशा ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल करें बर्नर के नीचे। ठीक है, इन केस ब्लैक ही है, मेरा ब्लैक है, तो बहुत सारी अमेज़न पे एक्रेलिक शीट्स आती हैं आजकल, तो आप पूरी स्लैब पे वो लगा दो। अच्छा। और मैम, कौन सी डायरेक्शन पे नहीं होनी चाहिए? किचन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सबसे पहली डायरेक्शन जिस पे मैं सबसे ज़्यादा जोर देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन नहीं होनी चाहिए। आपका दिमाग आग की तरह जलता रहेगा अगर वहाँ पे किचन होगी। ठीक है। अगर नॉर्दर्न एरियाज में कहीं भी किचन है तो उसको आप ग्रीन कलर के बर्नर के नीचे उतना ही शीट डालें या फिर पत्थर डाल के ट्रीट करें। अगर कहीं भी वेस्ट में किचन है तो येलो कलर के पत्थर से ट्रीट करें। तो मैम, ये शीट कोई भी ला सकते हैं अमेज़न पे, कोई कार्टर भी। शीट जो भी मिलती है बच्चों की खेलने वाली? बट बर्नर से 2 से 3 इंच बाहर की तरफ निकली होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और हाँ। अगर इसे छोटी छोटी शीट मिले तो ऐड करके बना सकते हैं, बड़ी शीट बना नहीं, सकते हैं। एक सिंगल लगानी, सिंगल लगानी है, मतलब आपको इतनी ही लानी चाहिए, जॉइंट अवॉइड हाँ, करना। 3 या 4 बर्नर वाला हो। ठीक है मैम। मैम, बात करते हैं फिर हम बेडरूम की बात कर लेते हैं। बेडरूम जो मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे घर को लेके। मैम, बेडरूम में हमारा बेड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बेसिकली हम किस तरफ सोना चाहिए? हमें कहते हैं कि कोई डायरेक्शन होती है, वहाँ नहीं सोना चाहिए, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में गलत डायरेक्शन पे सोने से? बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पूरे दिन की थकान उतारते हो, Right, right, रिलैक्स right. होते हो। अगर आप वहीं नहीं ठीक से रिलैक्स हो रहे तो क्या आप पूरे दिन ठीक से काम कर पाओगे? नहीं। तो सोने के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन जो मानी जाती है दक्षिण दिशा। आपका सर हमेशा दक्षिण में होना चाहिए, पैर हमेशा उत्तर की तरफ होने चाहिए। और दूसरी दिशा है पश्चिम। आपका बेडरूम यहाँ भी हो सकता है। अब कहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए ये बात आती है, तो नॉर्थ ईस्ट में आप अपना बेडरूम अवॉइड करें। केवल वृद्ध लोग यहाँ पे सो सकते हैं। ओके। नॉर्थ ईस्ट में जिसका भी बेडरूम होगा उसका माइंड हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा, स्थिर नहीं हो पाएगा, और वो बंदा एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। आप बात करते करते किसी किसी के देखा है आपने, आंसू आ जाते हैं, इस तरह का नेचर हो जाता है। और कुछ नेगेटिव जोन्स हैं जो हमारे WNW, SSW, यहाँ पे बेडरूम होगा तो आपको भयंकर बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप इन सब से जूझोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बेडरूम आपका जो मेन होता है रिलैक्सेशन के लिए, वो सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। और किसी का नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या करे? तो आपके घर में स्विच करने का ऑप्शन हो बड़ों से या बच्चों से, तो आप स्विच कर लो, वहाँ पे बच्चे भी रह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप अपना बेड का सिरहाना घुमा के देख लो, या फिर एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर लो। ठीक है। तो नॉर्थ में बेसिकली सिर रख के नहीं सोना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम आती है हम रख के सो ले तो? आपने देखा होगा इंडिया में जितने शिवा टेम्पल हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बने हुए हैं, तो साउथ पोल जो होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का पैरों से सर की तरफ नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप नॉर्थ की तरफ सर कर लोगे तो उल्टा ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्रेन प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स इससे ही आते हैं। इसलिए हमेशा साउथ की तरफ सर करके सोना ही साउथ बेस्ट है। बेस्ट है।
ठीक है मैम, ये भी चीज़ अच्छी बताई आपने। मैम जैसे कि आज हम बात कर लेते हैं ना कि आजकल ना लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और लोग फ्रस्ट्रेट होने लग गए हैं, मैक्सिमम कपल्स के भी झगड़े आने लगे हैं। तो कि वास्तव में ऐसा भी कोई उपाय है जिससे हम करके अपने बेडरूम में कुछ चीज़ रख के या कोई डायरेक्शन चेंज करके प्लेसमेंट करके कपल्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बनी रहे या प्रॉब्लम्स ना हो, कोई ऐसी भी चीज़ है कि वास्तव में? अगर आपके बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, एक नॉर्मल नोकझोंक होना तो नॉर्मल है, वो तो तो अगर होती है। आपके बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं तो आप अपनी एक स्माइल करती हुई पिक्चर वाइफ और हस्बैंड की साउथ वेस्ट में लगाओ, और उसके साथ में एक लव वर्ड्स आते हैं जो वास्तु की एक रेमेडी है, ओके। उनको उनके पास में रख दो और आप देखो कि आपकी लाइफ में 8 से 10 दिन में ही मैजिक होना शुरू हो जाएगा, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये लव बर्ड्स कहाँ मिल जाते हैं मैम, मतलब ऑनलाइन? ये हर जगह अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया। मैम मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि ना कोई ऐसी डायरेक्शन भी होती है हमारे घर की जहाँ पे कुछ चीज़ रखने से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बहुत चांसेस होते हैं, मतलब मैंने कहीं सुना था, क्या ये सच बात है? हाँ, अगर आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट उत्तर उत्तर पश्चिम में घर के स्टोरेज होगा, टॉयलेट होगा या बर्नर होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने घर में देखना है, ये टॉयलेट वहाँ पे हो तो आप जल्द से जल्द ट्रीट करो, ट्रीट नहीं कर सकते तो आप फ्लोर पे टेप लगा दो 3 साइड में ब्लू कलर का, उससे आपका टॉयलेट ट्रीट हो जाएगा और आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। मैम ट्रीट करने से पहले लोग लगता है कि ना ये चीज़, ये जो अभी पॉडकास्ट का भी आपने बताया इसके अंदर फ़ोन जरूर चेक करेंगी वाइफ अपने हस्बैंड के, हस्बैंड अपनी वाइफ के जाके कि इसका हुआ है ये चीज़। हाँ बिल्कुल, और बहुत आजकल तो आप हर 10 में से 5 लोगों को देखो, ये चीज़ बहुत हो रही है। इस चीज़ को वजह से मतलब हो रही है, अट्रैक्शन आ रहा है इस चीज़ के अंदर। चलिए मैम, अच्छा बताया। मैम जैसे आपने बताया ना, अभी हम बेडरूम की बात कर रहे थे, मैम टॉयलेट से कहते हैं नेगेटिविटी आती है, टॉयलेट बहुत इंपैक्ट करता है हमारी वास्तु के अंदर। राइट। तो मैम टॉयलेट के बारे में बता सके अगर आप, कि कहाँ होना चाहिए, कहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कैसे ट्रीट करा जा सके उसको? कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं वास्तु के अनुसार जहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। एक वास्तु में डिस्पोजल जोन होता है साउथ साउथ वेस्ट, वहाँ पे, और एक WNW, इन 2 एरियाज में आप आराम से टॉयलेट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा कहीं पे टॉयलेट है, नॉर्दर्न एरियाज में है तो आप ब्लू कलर के टेप से ट्रीट करो, ईस्टर्न एरियाज में है तो ग्रीन कलर के टेप से ट्रीट करना है, साउथर्न एरियाज में है तो रेड कलर के टेप से ट्रीट करना है, और वेस्टर्न एरियाज में है तो वाइट कलर के टेप से ट्रीट करना है। अब टेप कैसे लगाना है, जो आपकी पॉट के 3 साइड होते हैं जमीन पे फ्लोर, आपको 3 से 4 इंच दूरी बना के रखनी है और वहाँ पे जमीन पे टेप लगा देना है, उससे आपका टॉयलेट ट्रीट हो जाएगा। मैम ये टेप नॉर्मल होती है? ये वास्तु टेप आप डालोगे गूगल पे तो बहुत सारे आपके पास लिंक आ जाएंगे, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां दे सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जो ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं वो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो वहाँ टॉयलेट हो तो जल्द से जल्द हटाने में ही समझदारी है। तो मैम जैसे कि आपने बताया ना कि ये टेप कर सकते हैं, नॉर्मली क्या होता है ना कि वास्तु सुनते हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं कि ना कि तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा इन चीज़ों को लेके। तो आपने सही बता रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं आप नॉर्मली छोटे मोटे उपाय से ही काफ़ी चीज़ें। ये एक मिथ है कि वास्तु में तोड़फोड़ होती है। 99% केसेस में मैंने कहीं भी तोड़फोड़ नहीं करवाई अभी तक, और ऐसा नहीं होता कि तोड़फोड़ करनी पड़ती है। केवल एक टेप लगा के, एक बर्नर के नीचे शीट लगा के आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हैं। बात करते हैं मैम, अब जैसे ना आजकल ना ट्रेंड चल रहा है प्लांटिंग का, हमारे जो लेडीज़ हैं उनको बड़ा शौक हो गया प्लांट लगाने का। तो प्लांट से भी इफेक्ट करता है कि घर में लोग प्लांटिंग करते हैं, घर के अंदर प्लांट रख लेने आजकल, तो इनसे भी वास्तु इफेक्ट करता है मैम? हाँ बिल्कुल इफेक्ट करता है। आजकल आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़्यादा आजकल फैशन हो गया इंडोर आउटडोर प्लांट्स का। 2 प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं और आपको घर में ज़रूर लगाने चाहिए, वो है रबर प्लांट और मनी प्लांट। आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोग ये बहुत लगाते हैं। तो पूरे घर में अगर प्लांट्स हैं तो उसको अवॉइड करें। प्लांट की जो डायरेक्शन है ईस्ट में आप कितने भी प्लांट्स लगाओ बहुत अच्छा माना जाता है। और रबर प्लांट में एक एब्जॉर्व करने की शक्ति होती है अलग सी। तो आपके घर में कोई भी आ रहा है, वो बहुत लोग बेअदब तरीके से आते हैं, तो आप गेट पे लगा दो एक रबर प्लांट, वो सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर लेगा।
ना। और मनी प्लांट एक ब्लू कलर की बॉटल में नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर में सभी लोगों के लिए है, कोई भी लगा सकता है, जरूर लगा के रखें। जैसे जैसे वो ग्रो होगा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी ग्रो होंगी। चलिए अच्छी बात है। कौन सा प्लांट मतलब किस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? आप साउथ में लगाओगे प्लांट्स तो आपको बीमारियां आ सकती हैं। अगर वेस्ट में प्लांट्स आ गए तो गेन्स और प्रॉफिट में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो यहाँ पे प्लांट्स अवॉइड करें। आप नॉर्थ में और ईस्ट में लगा सकते हैं। अच्छा मैम, कहते हैं ना कैक्टस का प्लांट पर कोई लोग घर पे लगाते हैं, क्या नहीं लगाना चाहिए कैक्टस नहीं, कैक्टस का नहीं लगाना चाहिए। आप खुद सोचिए, उसमें कांटे होते हैं ना। हमें अपनी लाइफ में फूल चाहिए होते, कांटे नहीं चाहिए होते हैं ना, रिलेशंस अच्छे चाहिए होते, तो आप कैक्टस अवॉइड करें, वही अच्छा है। चलिए अवॉइड कर सकते हैं। अभी मैम जैसे ना ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि एक आपने कहा था ना कुबेर की मूर्ति कहाँ रख सकते हैं तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी चीज़ों में, मतलब ऐसी कोई छोटे मोटे मतलब लाइक डेकोरेटिव आइटम्स जो जहाँ पे प्लेसमेंट करके हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, अगर बता सके उस बारे में आप। हाँ, कुबेर देवता की दिशा होती है उत्तर दिशा। तो एक ब्रास के कुबेर देवता आप अपनी उत्तर दिशा में रखो। कुबेर देवता की पूजा नहीं होती क्योंकि वो यक्ष थे, तो आप कुबेर देवता को अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखो और फिर आप अपने मनी फ्लोर में जादू देखना। नॉर्थ में रखें अगर? नॉर्थ में। और लिविंग के ही नॉर्थ मतलब वहीं से चेक कर सकते हैं, बीच में खड़े होकर सेंटर से चेक कर सकते हैं कि आपका नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे आपके घर की लास्ट वॉल आ रही है, आप बिल्कुल जहाँ पे खड़े हो एन की तरफ देख के वहां पे सबसे लास्ट वाले उसमें। हाँ। मतलब जहाँ से आप खड़े हो वहां से और जो लास्ट वॉल होगी वहां तक पूरा नॉर्थ होगा। अच्छा, वो पूरा नॉर्थ होगा वहाँ से, तो वहाँ पे आप ये रख सकते हैं इसके अंदर। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया आपने इन चीज़ों के बारे में, काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। अच्छा मैम, बात करते हैं वॉल क्लॉक्स की। कहते हैं वॉल क्लॉक हमारी लाइफ में बहुत इंपैक्ट करती हैं चीज़ों के ऊपर, है ना? तो वॉल क्लॉक्स के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है मैम, और कौन सी डायरेक्शन जहाँ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए? क्या इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से? वॉल क्लॉक से बिल्कुल बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये हर कोई सुनना चाहता है कि हर किसी के दिमाग में होता है कि मैंने घड़ी घर में लगाई है तो सही लगाई है कि नहीं लगाई है। तो इसके लिए हमारी 2 डायरेक्शन हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। उसके अलावा मैं कहूँगी आप हर जगह घड़ी लगाना अवॉइड करो। तरह तरह की कलरफुल, किसी पे नंबर्स लिखें किसी पे नहीं लिखें, ये सब चीज़ें घर में आप अवॉइड करो। नॉर्थ डायरेक्शन में सर्कुलर क्लॉक, बड़ी हो छोटी हो साइज मैटर ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उस पर नंबर्स लिखे हो, रोमन नंबर्स हो नॉर्मल हो सब चलेगा। बट वहाँ पे वाइट और सिल्वर कलर चलता है, ब्लू भी चल सकता है। बट आप येलो रेड इतने ब्राइट कलर्स लगा रहे हो, उसमें शार्प एजेस निकली हुई हैं, कोई कोई आपने डियर का देखा होगा ना, ऊपर हेड है और नीचे क्लॉक है। ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी डायरेक्शन है पश्चिम दिशा वेस्ट, वहां पे आपको लगानी है तो येलो ग्रे कलर की आप लगाओ, गोल्डन लगाओ। गोल्डन का आजकल बहुत ट्रेंड्स चल रहा है, तो गोल्डन कलर की लगानी है तो वेस्ट में आप लगाओ। और किस पे बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए मैम? बाकी पूरे घर में आप अवॉइड करो। बाकी पूरे घर में अवॉइड हाँ, करें। क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी शेप्स बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आपका टाइम सही होगा तो आप सब कुछ कर पाओगे। हाँ, और टाइम खराब चल रहा है, बहुत लोग बोलते हैं ना मेरा टाइम सही नहीं चल रहा, मतलब उनके घर में वॉल क्लॉक ही गलत दिशा में लगी है, वो खुद बता रहे हैं बोल के। मैम जैसे अभी आप ना कलर्स की बात करें तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि घर में हम वाइट वॉश कराते हैं, देखा ना, लाइक नॉर्मल आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एक दीवार करवा देना अलग कलर की, वॉलपेपर लगा देना, तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ के अंदर, वास्तव में इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा। अगर आपने अपने घर में बहुत ज्यादा कलर्स यूज कर रखे हैं, हाँ। तो आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। या फिर घर में पेंट हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से कुछ दिक्कतें आने लगी, हेल्थ इश्यूज आने लगी। वो इसलिए ही होता है कि हम डार्क शेड्स बहुत यूज कर लेते हैं। वाइट कलर आपको कभी भी इम्पैक्ट नहीं करता, वाइट कहीं भी करो। वॉलपेपर्स भी लगाने हैं, ब्लूइश में भी जाना है तो हमेशा लाइट शेड्स यूज करें। अगर आपको नॉर्थ में कलर चूज करने हैं तो येलो, पिंक, पीच, रेड ये कलर बिल्कुल अवॉइड करने हैं। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर कैंसर का कारण बनता है कई बार, मैंने खुद अपने क्लाइंट्स के यहाँ देखा। और नॉर्थ में यूज जो आप कलर कर सकते हैं वो है ब्लू, वाइट और ग्रीन। ऐसे ही ईस्ट में आ जाते, ईस्ट में येलो कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, यहाँ पे ब्लू चल जाएगा, वाइट चल जाएगा, ब्राउन चल जाएगा। दक्षिण दिशा में अगर ब्लू कलर आ गया तो आप हमेशा लेजीनेस के शिकार रहोगे, आप लेटे रहोगे कि मैं अभी कर लूँगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। जो दक्षिण में कलर आ सकते हैं वो आ सकते हैं फैमिली ऑफ रेड,
पिंक हो गया, पीच हो गया, येलो कलर हो गया, ये आ सकते हैं। अब आते हैं पश्चिम दिशा पे। यहाँ पे जो कलर्स आ सकते हैं वो है येलो, ग्रे और वाइट। यहाँ पे जो अवॉइड करने हैं कलर्स आपको, ग्रीन कलर यहाँ पे होगा, प्लांट्स यहाँ पे होंगे, तो आपके लाइफ के गेन्स को, प्रॉफिट को वो जीरो कर देगा। ठीक है मैम, कलर का बहुत अच्छा बताया मैम, आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। मैम आपने स्टार्टिंग में एक बात करी, डिस्पोजेबल जोन की बात करी थी, मतलब डिस्पोजेबल जोन क्या होता है मैम, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में? मतलब पहली बार सुना डिस्पोजेबल जोन, हमने डिस्पोजेबल तो बॉक्स ही सुना है। हाँ, मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। हमारे जो मैप होते हैं, प्रोफेशनल मैप्स जो वास्तु के लिए बनते हैं, उसमें आप देखोगे एक जगह होती है जहाँ पे लिखा होता है SSW, वो डिस्पोजेबल यानी जोन कि होता है, साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। अब ये इम्पैक्ट कैसे करता है, मैं अपने ही एक क्लाइंट की आपको कुछ स्टोरी बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने क्लाइंट पे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए गए, तो वहाँ पे जो क्लाइंट थे वो खुद SSW में सो रहे थे, और उनको एक सपना डेली दिखता था जिसमें वो एक ही बंदा दिख रहा है और उनको बोल रहा है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो वो काफ़ी डरे हुए थे, उन्होंने पहले तो ये शेयर नहीं किया, फिर शेयर किया तो मैंने उनकी फैक्ट्री के बाद उनका घर भी विजिट किया, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में पितरों की फोटो लगा रखी थी। अच्छा। अब जब नॉर्थ ईस्ट में पितरों की पिक्चर्स आ गई, तो घर में कोई नेगेटिविटी ना होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा मेरे पितृ मुझे याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, डेली सपने में दिखेंगे, और हो सकता है ऐसा लगे कि मेरे पास में कोई खड़ा है, लेकिन ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है। जैसे ही मैंने वहां से पिक्चर्स हटवाई, पितरों की पिक्चर्स के लिए सबसे सही डायरेक्शन होती है हमारी साउथ वेस्ट, केवल एक ही डायरेक्शन है, वहां पिक्चर्स लगवाई। नेक्स्ट डे उनका कॉल आया कि मैम आज कोई मुझे ड्रीम नहीं आया। आप देखो ये एक दिन में मैजिक करता है अगर सही वास्तु किया जाए तो। मैम सही बताया आपने कि अब जितने भी कई होते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स की फ़ोटो या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटो लगा देते हैं, तो यहाँ से अवॉइड करनी चाहिए, साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए। अच्छा मैम, डायरेक्शंस की बात करते हैं, ऐसी कोई डायरेक्शन होती है जैसे कि ना आप कहते हैं ना लोगों का ऑरा होता है, कई चीज़ बात करते हैं, या नेगेटिविटी होती है, ऐसी कोई डायरेक्शन होती है जहाँ पे कुछ गलत लगा देने से नेगेटिविटी आपके घर पे ज़्यादा इंपैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो ऐसी कोई डायरेक्शन होती है मैम? हाँ बिल्कुल होती है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी पितरों की पिक्चर आ गई, तो आप 24 घंटे अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को, या जो भी आपके पितर हैं उन्हें याद करते रहोगे, आप उनसे दूर ही नहीं हो पाओगे, और हमेशा ऐसा लगेगा वो मेरे आसपास घूम रहे हैं। तो केवल साउथ वेस्ट में लगानी है आपको पितरों की पिक्चर, बाकी अब हर जगह लगाना अवॉइड करो, क्योंकि हर जगह लगाने से दिक्कतें आती हैं। उनकी दिशा ही वही है, वहाँ रह के वो आपको बिल्कुल सही से कनेक्ट हो पाते हैं, आपको अपना आशीर्वाद दे पाते हैं, और सही स्थान पे जो चीज़ रहती है वो आपको कभी इम्पैक्ट नहीं करती। जैसे हम अभी नेगेटिविटी की बात कर रहे थे मैम, तो अपने बड़ा मेरे दिमाग में आ रहा था, जैसे हम एंट्री करते हैं तो कई लोग आते हैं हमारे घर, आके देखते हैं अरे बहुत अच्छी चीज़ है, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है घर ये, और नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हो नज़र जाती लगाते हैं। नज़र लगाते हैं, ये चीज़ ही होती है। तो वास्तु में ऐसा कोई उपाय हो जिससे हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकें या अपने एंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें, जाके उनका जो ऑरा है वो बाहर रहे? कोई भी आपके घर में आ रहा है तो सबसे पहले तो शूज और स्लीपर्स घर के बाहर रहने चाहिए, वो घर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गंदे पैरों से मिट्टी लेके और कहाँ से तिराहे चौराहे पे घूम के आ रहे हैं, आपको क्या पता। तो हमेशा स्लीपर्स बाहर उतारना, कई लोग गलत मानते कि उसने मेरे को बोल दिया कि बाहर उतारो, बट आपको अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो आप देखो घर में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। और अगर फिर भी लग रहा है घर में नेगेटिविटी है, तो सुबह के टाइम पीली सरसों डेली आप घर में डाल दो। डेली नहीं डाल सकते, वीक में एक बार डाल दो, कहीं भी डाल दें? पूरे घर में, इवन वॉशरूम्स, किचन, सब जगह। नहीं मतलब फैला देनी, घर रखनी है? फैला देनी है, पूरे फ्लोर पे फैला देनी है। अच्छा, थोड़ी और फिर उसको 1 घंटे के बाद आप साफ करवा दो। और शाम के टाइम पे भीमसेनी कपूर और 5 लौंग जला दिए, जितना वो आवाज करेंगे उतनी नेगेटिविटी रिलीज होगी। अगर वो आवाज नहीं कर रहे हैं मतलब घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, कम नेगेटिविटी है, बट आप जलाओगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। मैम आपने ना एक चीज़ रिकॉल करी, मैंने से पहले पॉडकास्ट में बात करी थी कि ना मेरे ना 1 महीने में मेरे घर की सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। मतलब मैं परेशान हो गया था कि यार, मैं वाइफ से कहता था अब ये वीक लाइक कुछ चीज़ ठीक करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। मतलब मैंने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, सच में मुझे वो चीज़ रिकॉल होगी कि ऐसा क्या हुआ था, पता नहीं क्या चीज़ थी मैम। हर एक चीज़, मतलब मैं ऑफिस गया उस दिन
मैं लैपटॉप में दिक्कत आने लग गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है चीज़ें। ये आपके साथ ही नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोगों के साथ हाँ, हाँ, होता हाँ। है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक खराब हुआ तो फिर और खराब होने शुरू हो गए। अब ये क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? नहीं मैम, मैंने तो बहुत सी सोची, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कभी हुआ भी ये। घर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हो तो आप अष्टगंध पाउडर लो और रोली लो, अच्छा। दोनों से एक स्वास्तिक बनाया और जो इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रहा है उसके पीछे लगा दिया। अब ये क्यों होता है? आपके कुंडली में जब भी राहु की दशा आएगी या वो गलत इफेक्ट देगा, तब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स राहु को ही डिनोट करते हैं, तो वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो आपके किसी भी मेंबर की, हो सकता है बच्चों के, राहु की कोई ना कोई दशा आई होगी या राहु का कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा, तब होता है ऐसा। चलिए मैं देखूंगा उस वक्त क्या हुआ था, पता नहीं। हम से बच्चों की बात कर रहे थे अभी, हम तो बड़े अच्छे दिमाग में आए कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब बच्चे तो सब भी पेरेंट्स को ये दिक्कत होती है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, मन नहीं लग रहा। कोई बच्चों का ये भी होता है पढ़ना चाह रहे हैं पर वो मन नहीं लगता उनका, तो उनके रूम में ऐसा क्या रख सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहा है, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं वास्तु के अंदर मैम? बिल्कुल होते हैं, वास्तु में हर चीज के उपाय हैं। जी। और बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, आजकल बच्चों का सबसे ज्यादा मन लगता है गेम्स में और टीवी में। तो अगर घर में आपको चाहिए कि आपका बच्चा बैठ के पढ़ नहीं रहा है और पढ़े, तो एक वर्ड होता है लाम, LAM। आप पढ़ने से पहले बच्चे को आंखें बंद करवा के थोड़ी देर मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ के 21 टाइम्स लाम का जाप करवाओ। आप देखना आपके बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और बच्चे में अपने आप से ठहराव आना शुरू हो जाएगा। और हमारे सनातन धर्म में आपने रुद्राक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व सुना होगा, तो मैं तो कहती हूँ अगर हम सनातनी हैं तो हर किसी के गले में, हाथ में एक रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, आप कंफ्यूज हो, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो आप ये जान लो कि रुद्राक्ष का कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 5 मुखी रुद्राक्ष बच्चा, बूढ़ा या कोई भी मैन विमेन कोई भी पहन सकता है। आप खुद भी पहनो और बच्चों को भी पहनाओ। आप 1 महीने में देखोगे लाइफ कैसे बदलना शुरू हो गई। हमारे अंदर इतना ठहराव आता है रुद्राक्ष पहनने के बाद कि हम नॉर्मल लाइफ से खुद फील करते हैं कि कुछ डिफरेंस आ गया। रुद्राक्ष से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है चीज़ों की। अच्छा मैम, अभी बात कर रहे थे ना आप, लाम की बात कर रहे थे, ये क्या है मैम वैसे, मतलब क्या वर्ड है ये? ये वर्ड है पहली जो बार हम, सुना है मैंने थोड़ा सा ना। हाँ, ये वर्ड है जो हमारे पृथ्वी तत्व को एक्टिव करता है। और जब पृथ्वी तत्व एक्टिव होता है तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो बच्चों की जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो वो कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई के ऊपर, तो उससे भागेंगे नहीं और मन लगा के पढ़ पाएंगे। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। माएँ आज, पापा मम्मी जितने भी हैं, सब करवाएं बच्चों को, सब खुश हो जाएंगे। हाँ, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं अभी, फाइनल टर्म आया था मार्च के अंदर। अच्छा मैम, एक चीज़ अभी ना मेरे दिमाग में आ रही थी, अभी आप कह रहे थे ना कि शूज़ बाहर उतार के आने चाहिए। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है एक चीज़ के, शू रैक कहाँ रखें, होता है ना कि लोगों को समझ नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हाँ, के कि घरों में। कोई बाहर रख रहा है, गेट के बाहर रख रहा है, कोई गैलरी में रख रहा है, तो शू रैक से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इसके अंदर, और कहाँ रखना चाहिए शू रैक को? शूज डिनोट करते हैं शनि देवता से। अच्छा। तो घर में आप कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है शूज की। लेकिन गंदे शूज अस्त व्यस्त बेडरूम में पड़े हैं, वहीं हम सो रहे हैं, तो रिलेशन तो खराब होंगे। अगर आप कहीं भी रखना है, इवन इन नॉर्थ, आप शूज आपको रखने हैं तो आप उसको प्रॉपरली कंसोल में या शू रैक में प्रॉपरली मैनेज, साफ सुथरे होने चाहिए, अस्त व्यस्त बिखरे हुए ना पड़े हो, कहीं भी आप रख सकते हैं। बाकी नॉर्थ में रखना आपका ऐसे से बेस्ट है? नहीं, एज सच नॉर्थ में बेस्ट नहीं है रखना। अच्छा। बट आप शूज ऐसी चीज है आप कहीं भी रख सकते हो। अच्छा। उनको लेकिन साफ सुथरी तरीके से रखने हैं आप। मतलब जैसे बाहर के गंदे शूज़ आ गए, मेरे हाँ, शूज़ में तो उनको क्लीन करके रखो क्लीन आप। करके रखनी चाहिए वहाँ पे। मेरी वाइफ बहुत गुस्सा करती है, शूज़ कहाँ कहाँ लगा के आते हो तुम। चलिए मैम, बहुत अच्छा बना, घर तुमने अपने पूरा घर कवर कर दिया हमने इस चीज़ के अंदर। अब थोड़ा बात करते हैं बिजनेस पे आ जाते हैं। आजकल सब बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो मैम उनके लिए क्या वास्तु अगर आप बताना चाहेंगे, ताकि जो बिजनेसमैन है या जॉब कर रहे हैं अपनी पोजीशंस के लिए अच्छा रह सके या फिर बिजनेस उनका अच्छा बन सके, तो वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बिजनेसमैन्स के लिए मैं एक आज बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताती हूँ। ऐसी रेमेडी जो हर किसी के जीवन में
बदलाव लाएगी, और आप करके देखना, आपकी लाइफ में 100% चेंज जरूर आएगा। तो जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है, कैश काउंटर कहाँ होना हाँ चाहिए। जी। कैश काउंटर जहां आप डेली का लेन देन कर रहे हो, उसकी दिशा है नॉर्थ और वेस्ट, इन दोनों में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस चलना कम हो गया, तो आप अपने जो आपकी शॉप है, शोरूम है, वहां बाहर 2 स्वास्तिक आप बनाओ, दोनों साइड में हल्दी और केसर को मिला के। आपने वहां पे स्वास्तिक बना लिया, स्वास्तिक के ऊपर आप एक मोर पंख भी लगा सकते हो और पॉजिटिव करना है। और जिस जगह पे आप बैठ रहे हो वहां 5 बाई 5 फुट का एक बड़ा सा स्वास्तिक मोर पंख का बना के लगाना है। 5 बाई 5 फीट। 5 बाई 5 अच्छा। फीट का। और मोर पंख का कैसे बनेगा, आपको 9 मोर पंख यूज करने हैं। एक स्वास्तिक को टेप से मोर पंख आप लगा दो वॉल पे स्वास्तिक वाली शेप में, और आप देखना उस जगह की पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी, आप समझ भी नहीं पाओगे कि केवल एक मोर पंख का स्वास्तिक इतना इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, सिर्फ इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ बहुत से। पड़ता है, बहुत। चलिए मैम, ये तो होगी जिनकी बिजनेस है, और जो जॉब कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं अपने, जॉब कर रहे हैं जो अपनी वो, सीट पे कुछ रख सके। हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी सीट पे एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में मनी प्लांट रखें, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी जैसे जैसे मनी प्लांट ग्रो होगा। दूसरा, उगते हुए सूरज की एक पिक्चर लगा सकते हैं, तो उनको और ज़्यादा सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे। जॉब में हम क्या करते हैं, कनेक्शंस ही तो बनाते हैं। ये 2 रेमेडी बहुत कारगर हैं, बहुत काम करती हैं। अगर आप बना सकते हो तो यहाँ भी हल्दी और केसर का एक छोटा सा स्वास्तिक अपनी डेस्क पे बना के रखें। लोगों को दिख भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक मोर पंख स्वास्तिक के ऊपर जरूर लगाएं। मैम जरूरी डेस्क पे ही बनाना है, लाइक हमारे डेस्क में ड्रॉर्स होते हैं उसमें बना सकते हैं कि कई हाँ, लोग ऐसा होता है बिल्कुल। ना कि आजकल की अरे बना रखा है, बैकवर्ड कह रहे हैं। आजकल जनरेशन ऐसी होती जा रही है कि मानते नहीं है इन चीज़ों को। आप एक पेपर पे बना लो, पेपर पे आपने बनाया, बीच में मोर पंख लगाया, और अपनी जहाँ बैठते हो आप उस ड्रॉर में रख लो, वो ड्रॉर में भी रख उतनी सकते हैं। पॉजिटिविटी देगा। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया मैम इसको लेके। अच्छा मैम, मैंने कई बार सुना है, कई लोगों से सुना है, कहते हैं ना घर हम शिफ्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि जब से इस घर में आया ना यार बीमारी पड़े हुए हैं, घर ऐसा मनूस है, या फिर ऐसे कई बार आपने भी सुना होगा ये चीज़ें। मैम ये सच बात होती है क्या, वास्तु का इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ के ऊपर? हाँ, होता है। पर्सन पे? आपने दीपावली के टाइम पे सुना होगा कि हम धनवंतरी देवता की पूजा करते हैं धनतेरस पे। वो धन के देवता नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं। कभी ये अच्छा। सुना है आपने? नहीं। स्वास्थ्य ही हम तो सबसे बड़ा धन है। धनतेरस पे जाके ज्वेलर से जो कुछ सामान लिया बर्तन ले आते थे, बस यही सुना है मैंने तो। यही सब लोग यही करते हाँ हैं। जी। धनतेरस वाले दिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस साल से करना शुरू करना। एक धनवंतरी देवता की पिक्चर मिलती है, वो आयुर्वेदा के देवता हैं, हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं। आप उनको घर पे लाओ और नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी मंदिर हो वहाँ पे रख के उनकी पूजा करो आप। उसके बाद देखना घर से बीमारियां एकदम हटना शुरू हो जाएंगी। और फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन चल रही हैं, कम नहीं हो रही, तो आप अपनी मेडिसिन को ही नॉर्थ ईस्ट में रखना शुरू कर दो। आप 5 दिन में देखोगे जो मेडिसिन आपको 10 दिन में काम करती थी वो 1 दिन में काम करेगी और आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। फिर भी और ज़्यादा अच्छे इफेक्ट चाहिए, इससे भी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट चाहिए, तो आप एक ब्रास का लॉइन आता है, आप नॉर्थ ईस्ट में वो रख दोगे तो आपकी हेल्थ भी एक शेर की हेल्थ की तरह हो जाएगी। शेर कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कितने भी शिकार कर लेता है, थकता नहीं है। आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो मैंने 3 रेमेडीज बता दी, इनमें से आप एक भी कर लोगे तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। मैं ये आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा ना क्योंकि ना मेरे ना 1-2 जनों ने भी ये बात बोली, और मैं एक देखता हूँ मेरे ना एक मतलब नॉन में है, वो जब उस घर में रहते हैं वो बीमार रहते हैं, मतलब अंकल आंटी रहते हैं। अच्छा। और उनके बच्चे फॉरेन में रह रहे हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं उनके दूसरी जगह, मतलब 2-2 महीने के लिए किसी, मतलब लाइक वो अपने होम टाउन जा रहे हैं, अंकल फिट होते थे, हो जाते हैं। आप उनके घर जब भी जाना, आप धीरे से फोन का कंपास खोलना, हाँ। और उनको देख के बताना ये बात कि आपके नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में या तो बर्नर आ रहा होगा या टॉयलेट आ रहा होगा, ये दोनों चीजें नहीं आ रही तो फिर स्टोरेज हो सकता है, या फिर पिंक कलर, येलो कलर या रेड कलर होगा। ऐसा होने से बीमारियां घर कर जाती हैं, घर में ही जाती नहीं है। आप कुछ भी कर लोगे, जब वो कलर वहां से हटेंगे
तो आप देखोगे एकदम से नेगेटिविटी रिलीज हो गई और जो बीमार था वो एकदम से हेल्दी हो उनका गया। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अभी आप बात कर रहे थे ना, तो मैं उनका मैप ही याद कर रहा था अंकल आंटी का, कि उनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उनका। तो आप उनको हाँ। यही बोलो कि ये जल्द से जल्द हटाएं, नहीं तो ये क्रॉनिक डिसीजेस का कारण बन जाता है एक टाइम के बाद। चलिए, आपने इसी बताया कि इतना इफेक्ट पड़ जाता है आपकी हेल्थ के ऊपर। बहुत क्योंकि ज्यादा। हम कहीं बात करते हैं ना, वाइफ से मैं बात करता हूँ, कहते हैं हाँ यार पंजाब के अंकल गए हैं 2.5 महीने 3 महीने तक फॉरेन जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही घर में आते हैं अंकल बीमार पड़ जाते हैं, अंकल को कभी एम्बुलेंस लेके जा रही है, अंकल आप 2-2 महीने तक बाहर रह रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है आपको। वही चीज़ आपने सही बताया, मैं जाकर बोलूंगा जरूर उनको कि अंकल आपका नॉर्थ में ही है, मेरा पॉडकास्ट में देखो आप ये चीज़ बताई है। चलिए, बहुत अच्छी बताई मैम आपने ये चीज़। मैम एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे ना आजकल ना ट्रेंड बन गया है ऑनलाइन का, आज हर कोई ऑनलाइन करना चाह रहा है, मीशो भी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी जा रहे हैं, अब तो कई सारे कहते हैं जीएसटी भी जरूरत नहीं है, हाउसवाइफ भी कुछ ना कुछ कर ही रही हैं। तो वास्तु के लिए कोई ऐसा उपाय है कि जिससे आपके जो जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जो ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो अपने कस्टमर्स को एक्टिव कर सकें या फिर उनका बिजनेस अच्छा बन सके। हमने बात कर ली बिजनेस की, बात की रिटेल की, बात कर ली है, हमने शॉप की बात कर ली है, ऑनलाइन जो घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस आजकल, और जी। हर कोई कर रहा है। हम्म। वेस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट। घर पे भी आप बिजनेस कर रहे हो तो वेस्ट में बैठ के करो। और अगर आपको लग रहा है कि आपके कस्टमर जो हैं वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, आपके पास आते हैं, क्वेरी लेते हैं और चले जाते हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो नॉर्थ के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में आगे आप बढ़ोगे तो एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन में आप अपने प्रोडक्ट्स रख दो, और अगर वो 10 डेज में ना सेल होना शुरू हो जाए तो आप जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखी ही चीज़ वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मेरी जितनी मैंने इंडस्ट्रीज़ में वास्तु किया है, घर में किया, जो क्लाइंट घर से काम कर रहे हैं वो घर के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखें, और जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े ओनर्स हैं, वो अपनी फैक्ट्री के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं मैम, बहुत लोग कर रहे हैं आज, मतलब मेरे भी नोन में कई सारे जन हैं कि हाँ यार चल रहा है अच्छा, क्योंकि कोविड के बाद ना, कोविड में यही चला है सबसे ज़्यादा, सबको यही लगा है कि ऑनलाइन ही चीज़ें चल रही हैं, सारी शॉप्स बंद थी, ये चीज़ें। चलिए, मैं बहुत अच्छा बताया कि नॉर्थ वेस्ट इनमें अपने प्रोडक्ट्स को रखें और बेटर रहेगा, ऑनलाइन के लिए चीज़ अच्छी रहेगी। अच्छा मैम, अभी हम बात कर रहे थे इन चीज़ों की, तो मैम एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे इस बात पे। मैम, वास्तु में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहे, या कुछ चीज़ें हम लॉकर में रख सकें, या आपने कहीं मंदिर में रख सकें, या कुछ भी चीज़ आपकी लक्ष्मी, आपके कैश फ्लो बना रहे आपका? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा तो मेन इम्पॉर्टेंट कि पैसा ही हो गया, पैसा ही है। और लक्ष्मी जी, आपने सुना होगा, चंचल है, कहीं भी रुकती नहीं। हाँ जी, मेरे तो बिल्कुल नहीं रुकती है मैम। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? मैं खुद अपने घर में खड़ी हुई अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने लगा रखी होगी तो ऐसा होगा। तो आपको इसके लिए करना क्या है वो अब मैं बताती हूँ। विष्णु भगवान जी की आपने लेटी हुई एक पिक्चर देखी होगी, जो विष्णु भगवान जी आराम से नाग की शैया, शेषनाग जी की शैया पे लेटे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। तो अगर आप इस तरह की पिक्चर आप अपने मंदिर में रखते हो और उनकी डेली सेवा करते हो तो लक्ष्मी जी आपके यहाँ टिक्के रहती हैं। और दूसरा, आपको एक दक्षिणावर्ती शंख आता है, आपने कभी सुना होगा, तो वो अपोजिट साइड से ओपन होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख में आपने पीली सरसों, चावल डाले और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हो, आप ये डालो, सारा रख लिया, गंगा जल छिड़क दिया, उसको थोड़ा सा दिया, धूप दिखा दिया, उसको पीले रंग के कपड़े में बांधा, हाथ में रखा, और आपने 108 बार श्रीम का जाप किया। जाप करने के बाद आप ये दिवाली वाली रात पे आप कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को वो 100x बढ़ा देगा। अच्छा। अगर दिवाली निकल गई है, आपको अभी करना है, तो नवरात्रे आ रहे हैं, कोई भी त्योहार का दिन जो बहुत अच्छा है, उस दिन आप करो और उसको उठा के लॉकर में रख दो। ये इतना अच्छी रेमेडी और इतनी ज़्यादा काम करती है कि मैं ये अपने हर क्लाइंट से करवाती हूँ। पैसों की बारिश हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। मैं तो जरूर करने वाला हूँ कि मेरे ना खर्चे बहुत होते हैं। मैं वाइफ से कहता हूँ अपनी चीज़ों में, यार इतना खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है हर महीने चीज़ों के अंदर, रोक ही नहीं पाते। चलिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई हम इसके लिए। मैम एक चीज़ और पूछ लेते हैं, जैसे कि ना कहते हैं कि पैसा है घर में, सब चीज़ें हैं, पर घर में शांति ही नहीं है, घर में हमेशा कलेश बना हुआ है, किसी न किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्यार नहीं लोगों के बीच में, तो ऐसे वो क्या कर सकते हैं बने इसके लिए?
अगर घर में आपको एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में फैमिली पिक्चर जरूर होनी चाहिए। जब इन दो डायरेक्शन में आ जाती है फैमिली पिक्चर, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करना शुरू हो जाते हैं और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत भी हो जाती है। इन दोनों जगह पे वास्तु दोष ना हो। अगर वास्तु दोष है, वास्तु दोष का मतलब किचन या टॉयलेट आ रहा है, तो उसको आप ट्रीट करो। नॉर्थ वेस्ट में है तो पीले रंग के टेप से टॉयलेट ट्रीट होगा, और अगर साउथ वेस्ट में है तो फिर सफ़ेद रंग के टेप से ट्रीट होगा। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने कहा ना पिक्चर्स को लेके कहा था कि पिक्चर लगानी चाहिए वहाँ घर पे, मैम मैंने ना कोई बार देखा है घोड़ों की पिक्चर लगी रहती है बहुत लोगों के घर में। हर किसी हिंदुस्तानी घर में, हर हाँ, किसी के घर में कोई मिलेगी कहता आपको। है कि काले घोड़े अच्छे होते हैं, कोई कहता है सफेद अच्छे होते हैं, लगानी नहीं चाहिए। ये समझ नहीं आता है एक्चुअल क्या है ये। बहुतों को देखा मैंने घोड़े लगे हुए हैं हॉर्सेस वाले। ये हर 7 कोई horses something। इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई जानना चाहता है। हर घर में देखा है, मैं जहां भी गई हूँ, जिस घर में भी जाऊंगी, और वो ज्यादातर जगह गलत डायरेक्शन से लगे होते हैं। अच्छा। अब मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताती हूँ। हमेशा जो भागते हुए घोड़े हैं वो साथ होने चाहिए और भागते हुए होने चाहिए। कई बार आप अब ध्यान से देखना, वो खड़े हुए भी होते हैं, ऐसा लगता नहीं वो भाग रहे। भागते हुए होने चाहिए, और बैकग्राउंड ब्लू हो और वाइट कलर के हॉर्सेस हो। ये लगाए जाएंगे नॉर्थ में, ये आपका मनी फ्लो बढ़ाएंगे। और दक्षिण में आपको लगाने हैं तो रेड कलर का बैकग्राउंड और येलो हॉर्सेस, या फिर उनका कॉम्बिनेशन येलो रेड का होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो एक आलस वाली बीमारी होती है ना कि अभी कर लेंगे, लेटे हैं, नहीं कर रहे, आज कल परसों टाल रहे हैं, वो बंदा टालना खत्म करके काम पे लग जाता है। जैसे ही आपका माइंड रिलैक्स होगा कि अभी मैं फोन देख लेता हूँ, तो आपका माइंड, वो हॉर्सेस जब लग जाएंगे ना साउथ में, तो आपका माइंड इंस्टेंट घोड़ों की तरह दौड़ने लगेगा कि मुझे काम करना है, उठना है। तो यहाँ लगानी चाहिए, आपने बताया, लगा सकते हैं नॉर्थ और साउथ। हाँ जी मैम, जैसे कि अभी बात ही कर रहे थे मैम, हमने कई बार देखा है ना कि लिविंग में भी ना लोग भगवान जी की तस्वीरें लगा रहे हैं, बड़ी कृष्ण जी की लगा रहे हैं। लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, कि मंदिर में ही होनी चाहिए चीज़ें? लिविंग में लगा तो दिया है, फिर वहीं पे नॉनवेज खा रहे हैं, नहीं, बहुत गलत है ना? या फिर कुछ खा पी रहे हैं, लाइक जो भी चीज़ें हैं। इसीलिए ईश्वर की दो दिशाएं हैं, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इन दो में आप लगाओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के अलावा आप नॉर्थ ईस्ट में भी ईश्वर को विराजमान कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है कि वहीं आप नॉनवेज खा रहे हो और आपको एज अ डेकोरेटिव पीस बहुत बड़े से लिविंग रूम में भगवान भी चाहिए। तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि आपको भगवान चाहिए तो नॉनवेज खाना छोड़ना होगा, और अगर वहां बैठ के खाना है तो भगवान की फोटो वहां नहीं लगानी चाहिए, तो अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने बहुत जगह देखा है, मेरे दोस्त हैं उनके घर में लगे डेकोरेटिव गणेश जी रखे हुए हैं, और वहीं पर ही वो नॉनवेज खा लेते हैं। लाइक ये बहुत गलत है। इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने हर घर में देखा है कि बहुत बड़ी सी पूरी वॉलपेपर के तौर पे भगवान को लगा लिया, और वहीं आप सारे काम कर रहे हो, दिन सुबह से शाम तक की फोन पे बुराई कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, फ्रेंड्स के संग हैंग ऑन हो रहा है वहीं पे, और वहीं फोटो लगी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। तो इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैम? इससे भगवान आपकी सुनना बंद कर देंगे। आप जब भगवान को ही कष्ट पहुंचाना शुरू कर दोगे तो वो आपकी सुनेंगे? आप खुद बताओ। आपको जो चीज पसंद नहीं है और वही आपको कोई जबरदस्ती बैठ के करवाए तो आपको पसंद आएगा नहीं। तो इससे ईश्वर आपसे रूठ जाते हैं। एक बार मैं अपने क्लाइंट की एक आपको बात बताती हूँ कि उनके घर का वास्तु जब मैंने पूरा ठीक कर दिया, उसके बाद भी 15 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने दोबारा से विजिट की, तो मैंने उनके यहाँ देखा कि लिविंग रूम में राधा कृष्ण की पिक्चर लगी हुई बहुत बड़ी सी दीवार पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या नॉन वेजिटेरियन हैं? तो बोले कि हाँ, नॉन वेज वीक में 3 बार हो जाता है। वहीं पे लिविंग रूम में भगवान की पिक्चर है और वहीं बैठ के नॉन वेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तो वो इतना ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही थी वो चीज़ उनको कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आने लग गए थे। तो जब मैंने उनको बोला या तो आपको ये नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा इस जगह पे बैठ के, या फिर आप यहाँ से भगवान की पिक्चर हटाओ। जैसे ही वो पिक्चर वहाँ से उन्होंने हटवाई, उनकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो गई। तो इन छोटी छोटी बातों का अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अनजाने में ऐसी चीज़ें कर देते हो कई बार जो ना चाहते हुए भी हो जाती है।
जो आपकी चीज़ों को गलत इम्पैक्ट करने लगती है। हाँ हाँ, हमने कई बार देखी ये चीज़ें, मुझे आपने बड़ी अच्छी बताई ये चीज़ें, मतलब लोगों को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से कि बिल्कुल, भगवान की मूर्ति ना रखें, एज अ बहुत लोग ये डेकोरेटिव की गलती तरह ना करते हैं। यू ट्रीट करें उसको, बिल्कुल। करें तो उसकी रिस्पेक्ट करें एटलीस्ट उस चीज़ को लेके। चलिए मैम, अब मैम एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, जो हर मैं पूछता हूँ कि मैम क्या कर सकते हैं कि ड्रीम पूरा हो? सबका ड्रीम होता है, किसी का कोई ड्रीम है कि मुझे कार चाहिए, सबकी मनोकामना पूरी हो, कि वास्तु में ऐसी कोई सपने रेमेडी पूरे हो? हो। हाँ, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना आजकल, देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन को करके सपने पूरे हो, तो मैम कोई ऐसे अगर उसमें रेमेडी हो, लाइक किसी की होती है कि मुझे आईफोन चाहिए, किसी को आजकल ऑनलाइन जो चल रहा है चल उनको चाहिए, इनको फॉलोअर्स चाहिए, बिल्कुल। सबके प्रार्थना करें पूरी हो। मैनिफेस्टेशन की सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है पश्चिम दिशा। अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तो आप एक बड़े से पेपर लो, उस पर लिखो ब्लू या रेड कलर के पेन से कि मुझे आज 2025 दिसंबर तक 1 CR अमाउंट चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो तुरंत पूरा होगा। मैं अपने एक क्लाइंट के यहाँ विजिट पे गई तो उनकी बेटी ने मेरे सामने ही अपने पापा से जिद करी कि मुझे 16 प्रो मैक्स चाहिए। तो मैंने मजाक मजाक में कहा कि बेटा आपको चाहिए तो आप वेस्ट में लगा दो। उसने मेरे वहां बैठे रहने तक ही एक प्रिंट आउट निकाला जो आईफोन का कलर था। अच्छा। 15 डेज बाद कॉल आता है उसके पापा का कि मैम इसके कजन ने जो अब्रॉड रहता है उसने इसको आईफोन 16 प्रो मैक्स गिफ्ट कर दिया। क्या बात तो ये करते हैं? इतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। लेकिन अगर आप किसी गाड़ी की या किसी अमाउंट की पिक्चर लगा रहे हो तो उसके लिए उतनी ही मेहनत करना भी जरूरी है। मैम सच में हो जाता है ऐसा? बिल्कुल होता है। मैं आज ही लगाऊंगा जाके, मेरे तो में बहुत सारी है, मैं तो एक, अच्छा जैसे आप कह रहे थे कि फोटो 2 से 3 हाँ। इच्छाओं की एक साथ, लगा ऐसा नहीं कि आपने 10-12 लिख दिया और काम आप एक पे भी नहीं कर रहे हो। 2 से 3 की लगाओ, फोकस उन पे ही होना चाहिए और ऐसी जगह आप लगाओ जो सुबह दोपहर शाम आप वहां से निकल रहे हो तो आपको दिखे वो पेपर। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। मैम जरूरी तो नहीं है कि कोई भी देख सकता है इसको, कि सिर्फ आप ही को देखना है, ऐसी जगह पे लगानी है? आपने लिखा है उस पेज पे जो आपकी इच्छाएं, तो वो आपकी वाइब्रेशंस कैच हो रही हैं। वो कोई भी देखता रहे उसकी वाइब्रेशन कैच नहीं होगी। ऐसे तो घर में मेड भी आती है, वो हाँ भी हाँ देख हाँ। रही है, पर आपने लिखा है, आपकी जो अंदर की एनर्जी थी, ऑरा थी, जो पॉजिटिविटी से आपने वो मांगा, वो आपकी वाइब्रेशन कैच हो रही है उसमें, तो आपको ही मिलेगा। और ये किसी दिन भी लगा सकते हैं? ट्यूसडे और सैटरडे को अवॉइड करना है, इस ठीक दिन है। एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। बाकी आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। चलिए मैम, मैं तो आज ही जाके लगाऊंगा, मैं तो कई सारे आपने बताया है। बिल्कुल। बिल्कुल है। बाकी बहुत अच्छा रहा हमारा पॉडकास्ट मैम, बहुत बहुत मतलब अच्छी चीज़ें बताई आपने, बहुत हेल्पफुल चीज़ें बताई। जिसने पॉडकास्ट देखा उसको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं भी आज जाके ना अपनी घर की चीज़ें चेक करूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं चीज़ों को बिल्कुल, बहुत इफेक्ट करती है हाँ चीज़ें। जी, हाँ जी। बाकी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और प्लीज़ हम बहुत मेहनत करते हैं पॉडकास्ट बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये कमी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे ओवरकम कर सकें इन चीज़ों को लेके। बाकी मैम थैंक यू करता हूँ आपका, रियली थैंकफुल टू यू। और मेरा हर ट्यूसडे को होता है फ्री कंसल्टेशन 10 से 2 बजे, तो आप ऑफिशियल नंबर नीचे जो दिया गया है उस पर हाँ जी। कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो फी पे नहीं कर सकते। बाकी आपको कंसल्टेशन चाहिए तो ऑल डे आई एम अवेलेबल फॉर यू। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच मैम।